नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दीपावली की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपका भरा पूरा रहे, खुशहाल रहे और कोरोना से मुक्त रहे। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अमरावती के दिवाली के हालचाल। दिवाली के इस मौसम में निश्चित रूप से अमरावती का व्यापार पूरी तरह बहुत अच्छा रहा है। सभी व्यापारी खुश है, पूरा व्यापार जगत खुश है। सड़कों पर भरपूर भीड़ दिखाई दे रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, चाहे सोने की हो, मिठाई की हो, कपड़े की हो। सभी को दिवाली का इंतजार था और 8 महीने से लोग लगातार घर में बैठे थे। दिवाली में एक प्रकार से पूरे मन का उल्लास लोगों ने इस त्यौहार में निकाल लिया है। पूरा शहर में रौनक बनी हुई है, जगह जगह लाइटिंग लग रही है, तो लोगों की खरीदारी भी खूब हो रही है। बच्चे भी मार्केट में खरीदारी खूब कर रहे हैं। हालांकि 8 महीने से लगातार घर में बैठे थे, तो निश्चित रूप से यह त्यौहार सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाया। जहाँ पर इतनी सारी बातें, वहीं कई लोग निश्चित रूप से परेशान भी है। कई व्यवसायी सरकारी नियम, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण परेशान है। ऐसे ही फटाकों का व्यवसाय, फटाके यह दिवाली पर है। दिवाली और फटाके का दोनों का चोली दामन का साथ है। फटाके ना फोड़े ऐसा ना हो। कई समाज सेवी संस्थाएं द्वारा, कई समाज सेवक द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा फटाके फोड़ने को मनाही की जा रही है। आखिर क्यों? त्यौहार साल में एक बार आता है और साल भर तक फटाका व्यापारी इसकी राह देखते रहते हैं। फटाके फोड़कर लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं, खुशी मनाते हैं और रोशनी करते हैं। हालांकि दिवाली अमावस के दिन आती है और इस अमावस पे विजय पाने के लिए सब तरफ रोशनी की जाती है, उसमें फटाके भी एक है। फटाके फोड़ना नहीं फोड़ना, इसमें कई बहुत सारे मत हैं। हम तो कहते हैं यदि खुशी मिलती है तो आप दिल खोलकर फटाके फोड़िए, बिल्कुल फोड़िए, उजाला कीजिए, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि अपने फटाकों के कारण किसी की तबीयत का नुकसान ना हो, किसी का इसका नुकसान ना हो। सुरक्षित रहकर यदि फटाके फोड़े जाते हैं, रोशनाई की जाती है, तो निश्चित रूप से ये अच्छा। आखिर सबका व्यापार है, हम किसी का व्यापार रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महानगर पालिका ने फटाकों की दुकान, जहां पहले नेहरू मैदान में लगती थी, अब साइंस कोर में लगनी शुरू हो गई है, 3000 रुपये पर्यावरण शुल्क लिया है। अब 3000 रुपये लेकर यदि पर्यावरण बच सकता है तो निश्चित रूप से 3000 रुपये दे देने चाहिए। लेकिन 3000 का और पर्यावरण का संबंध कितना आता, यह तो नहीं पता। पर्यावरण की बात की जाए तो महानगर पालिका में अभी एक दिन मुहिम चलाई गई और हर हफ्ते ऐसी चलाई जाएगी, ऐसे आयुक्त ने और महापौर ने कहा है। मुहिम क्या थी कि एक दिन हम लोग साइकिल से महानगर पालिका आएंगे और उस दिन महानगर पालिका के अंदर कोई भी वाहन नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि वाहन चलाने से प्रदूषण बढ़ता है और इस प्रदूषण को रोकने के लिए साइकिल से या पैदल से, यदि किसी के पास साइकिल नहीं है तो पैदल भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि साइकिल नहीं है तो घर से निकले नहीं कि मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं ऑफिस नहीं आया। पैदल भी जा सकते हैं, सिर्फ गाड़ी उस दिन नहीं चलानी। क्यों? क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। फटाके फैलने से भी प्रदूषण फैलता है। ये इस बार पर्यावरण के नाम पर बहुत सारी सख्तियाँ लाएगी। ऐसे ही पानी का व्यवसाय है अमरावती में। केंद्र से बोर्ड द्वारा आदेश आया कि जिन लोगों का पानी बोरिंग से निकालकर उसे ठंडा करके लोगों बेचते हैं, उससे भी पर्यावरण का नुकसान होता है। इसलिए अमरावती में तमाम जो पानी ठंडा करके लोगों को सेवा देते थे, आरओ करके, फिल्टर करके लोगों को सेवा देते थे, कई शादी ब्याह में आपने देखा है कि कैन रखी रहती है शादी के। पहले तो बहुत, यानी आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग ड्रम का पानी पीते थे, जो पानी कारपोरेशन से टैंकर द्वारा सप्लाई किया जाता। शादियों में पानी की व्यवस्था वो होती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों की सुविधाएं बढ़ती गई, सुरक्षा बढ़ती गई, स्वच्छता बढ़ती गई, इन सब चीज़ों को कहते पानी का चलन
आया है। यह पानी करीब हम जहाँ से देख रहे 2003-2004 से यह कैन का चलन आया, आज करीब 17 से 18 साल हो रहे इस चलन को। अचानक से बोर्ड का संदेश आता है, ऑर्डर आता है कि इससे ज़मीन की लेवल भी कम होती है और जो पानी ये लोग फेंकते हैं उससे पर्यावरण भी दूषित होता है। हालांकि किस प्रकार का पर्यावरण दूषित होता है यह समझ से परे है, लेकिन उस एक आदेश के चलते अमरावती के तमाम जितने भी प्लांट कह सकते हैं, छोटे मोटे कारखाने थे, जो घरों में लोग 200 लीटर की टाकी, एक चिलर, इन सारे को करके घर से 100 50 कैन का कारोबार करते थे, अपना रोजगार चलाते थे। क्योंकि रोजगार बहुत ज़रूरी होता है पूरी ज़िंदगी चलाने के लिए। कई लोग सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सरकार नौकरी देंगे, नहीं तो आंदोलन भी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि सरकार के किसी कंपनी के भरोसे न रहकर अपना खुद का कोई व्यवसाय ढूंढ लेते हैं। उसमें लागत भी लगती है, मेहनत भी लगती है और पूरा मार्केटिंग भी करना पड़ता है। और एक दिन अचानक आता है कि एक ऑर्डर और सबके धंधे बंद। बात पर्यावरण की है। इन सारे पर्यावरण का जो नियमावली बनाई जाती है, प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाती है, अमरावती का प्रशासन करता है। जहाँ अमरावती में अमरावती आको, जहाँ वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था वो होती करती है, क्योंकि लोगों को पर्यावरण से बचाना है, पर्यावरण दूषित होने से बचाना है, तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसा मानना है। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, 3000 रुपये में यदि फटाके को पर्यावरण का पावती फाड़ ली तो लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। ऐसा भाई होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 3000 रुपये देके फटाके फोड़ने के लिए आप पूरा लाइसेंस दे दे, तो पर्यावरण को दूषित करने के लिए आप पैसे ले रहे हो। ठीक है, नियम है, देना चाहिए, बात उसकी नहीं है, लेकिन पर्यावरण क्या इससे बचता है क्या? अब आइए, ये तो हो गए सरकार द्वारा बनाए गए नियम जिनके कारण पर्यावरण को थोड़ा रोका जा सकता है, लेकिन प्रशासन की ऐसी लापरवाही जिसके कारण रोजाना प्रशासन दूषित हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये सारी चीजें हो रही है। आइए, मैं अमरावती में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जी हां, अमरावती की उन सड़कों पर जहां पर काम के नाम पर पूरी धूल बिखेरी हुई है, जहां पर रास्ते का जोड़ रास्ता है, पूरी धूल है, गाड़ियों में पूरी धूल आती है, लोगों के नाक में धूल जाती है। वो तो ठीक है कि कोरोना आ गया, लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। जी हाँ, कोरोना के कारण जो धूल से होने वाला इन्फेक्शन है, यदि आप मास्क लगाते हो तो उससे बचा जा सकता है और बचा जा रहा है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रेगुलर करे। नहीं, हमने कई बार बीएनसी से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो महानगर पालिका का काम है। महानगर पालिका से पूछो तो वो कहते हैं बीएनसी का काम है। दोनों में कहाँ सामंजस्य बैठता है? बीएनसी का काम, ये सीमेंट जो अमरावती में सीमेंट रोड बन रहे हैं, ये पूरे बीएनसी के तरफ आते हैं, उनके तरफ है। तो कई जगह आधे अधूरे रोड पड़े, 5 साल से काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। जयस्तंभ चौक पर हम यदि देख लिया जाए तो पिछले 4 सालों से लगातार वहाँ पे काम चालू, कभी जयस्तंभ से जवाहर गेट रोड का, तो कभी जयस्तंभ से लेके राजकमल के तरफ, जयस्तंभ से लेके मालवीय चौक के तरफ, तो जयस्तंभ से लेके पुल के तरफ, और आज भी वह काम कंप्लीट नहीं है। पूरी जगह जो जहाँ से सीमेंट का 1.5 2 फुट रोड ऊंचे कर दिए गए, वहाँ पे जो उतार बनाया जाता है वो उन्होंने वहाँ पे मट्टी डाल दी, जबकि नियमानुसार उन्होंने पूरा का पूरा उतार प्रॉपर, जब तक आपकी पर्यायी व्यवस्था नहीं होती, बनानी चाहिए। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ना अमरावती के जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन। कहीं ना कहीं पानी तो गल रहा है और कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो रही है और कहीं कहीं अनदेखी हो रही है। अब अनदेखी और लापरवाही में फर्क है। अनदेखी तो वहाँ की जाती है कि भाई ठीक है ना, दिख रहा है, लेकिन हमारा सेटिंग, हमारा एडजस्टमेंट हो गया, हमको बोलना नहीं। लापरवाही ऐसी होती है कि हमारा उधर ध्यान ही नहीं कि भाई इनका काम चल रहा होगा, इनको समय में प्रोसेस होगा, चलते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन लापरवाही और अनदेखी दोनों से अमरावती की जनता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यदि यह प्रदूषण फैलता है जिसकी जिम्मेदार अमरावती की प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उन पर पेनल्टी क्यों नहीं? 3000 सिर्फ वो उसकी फीस फटाखा वालों से क्यों ली जाती है?
क्या इनके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनसे भी सवाल पूछा जाए कि ये समय कितने समय के लिए, 5 साल 10 साल के रोड बनते रहेंगे, 5 साल 10 साल तक लोग प्रदूषण के शिकार होते रहेंगे? महानगर पालिका आयुक्त ने, मैंने बताया कि साइकिल चलाने के बहुत अच्छा संदेश दिया, अच्छी पहल थी उनकी, हम उनके पहल की सराहना करते हैं कि चाहे जितना भी बचे, प्रदूषण बच रहा है। लेकिन जब आप साहब अपने महानगर पालिका से निकलते हो, आपके नाक के नीचे सामने पूरा राजकमल है, श्याम चौक है, इधर है जहाँ से आप घर पे जाते होंगे, पूरे जगह रास्ते में धूल है, लेकिन आपको धूल महसूस नहीं हो सकती क्योंकि आप बंद कार के अंदर आते हैं। थोड़ा साइकिल से, हमने उस दिन देखा कई लोगों ने महानगर पालिका में आके सिर्फ साइकिल पे खड़े रह के फोटो खिंचाए। आपका प्रयास आयुक्त साहब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पीछे सारे प्रयास करने वाले ईमानदारी से प्रयास करते हैं? कई ऐसे फोटो उस दिन के हैं कि भाई मेरा फोटो आ गया, ठीक है, वो साइकिल से उतर गया। इस प्रकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो आपने दंडित करना चाहिए कि जो सिर्फ साइकिल पे फोटो निकालने के लिए साइकिल पे बैठते हैं। आप एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। यदि आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी, आपके अंडर में जो लोग हैं, यदि ऐसे फोटो निकालने के लिए साइकिल पे आते रहेंगे तो साहब जनता पर क्या असर आपका होगा? महानगर पालिका द्वारा जो साइड में रास्ते में बता रहा था कि B&C का काम है मेन रोड बनाना, और साइड में जो रास्ते, क्योंकि ये 2-2 फुट 3-3 फुट के रोड ऊंचे कर दिए और नीचे ढलान बन गई, उस ढलान पे पूरी मट्टी डाली है और आती जाती गाड़ियां पूरी की पूरी मट्टी उड़ाती हुई सबके नाक में, आंख में धूल जाती है। भला हो कोरोना का, लोगों को मास्क पहनने की आदत पड़ गई तो धूल से, आप कोरोना से तो बचे ही बचे मास्क के कारण, लेकिन अभी आपको धूल के लिए मास्क लगाना है। और रही फटाके फोड़ने की बात, तो हमने पिछले 8 महीनों में लगातार प्रयास किए कि जहां गर्मी होती है ना, गर्म पानी पीने को कहा गया, काढ़ा पीने को कहा गया, इसके कारण कोरोना से बचाव होता है। तो निश्चित रूप से फटाके का धुआं, फटाके की रोशनी, फटाके की आवाज़ क्या कोरोना को नहीं मार सकती? दिवाली के दौरान हर गली में, हर घर में आसपास फटाके फोड़े जाते हैं, रोशनी की जाती है। फटाके रोशनी के लिए चाहिए, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धुआं जिससे होता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता हो। हालांकि 1 घंटे का पोल्यूशन है और सड़कों का पोल्यूशन तो आपको 5 सालों से भुगतना पड़ रहा है। 5 सालों में आपको आदत हो गई धूल की पूरी। जनता भी कुछ नहीं कहती, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कहते, और प्रशासन तो निश्चित रूप से, यदि आपने कोई प्रकार की शिकायत नहीं की तो कहीं गड्ढा भी हो गया और उसमें कुछ लोग गिर भी गए तो प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि प्रशासन को केबिन में बैठ के सारे निर्णय करने होते हैं। अमरावती के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके इसमें अधिकार है, वहाँ पर सारे लोग बंद गाड़ी में सड़क पे ट्रेवल करते हैं। थोड़ा एक दिन स्कूटर से ट्रेवल करें तो अमरावती शहर की क्या हालतें मालूम पड़ेंगी। निश्चित रूप से विकास हो रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं, रोड बन रहे हैं, परेशानी होगी, सारी परेशानी भुगतने को लोग भुगत रहे, 5 साल से भुगत रहे, लेकिन जो काम हो सकता है, जो आपने रोड पे मट्टी डाल के रखी है, उसकी ढलान प्रॉपर सीमेंट की या डामर की हो सकती है, वो तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, जो ट्रैफिक रुक रहा है, लोगों का काम हुआ, एक साइड का रोड चालू हुआ, आधा रोड बन रहा है, आधा चल रहा है, लोग भुगत रहे हैं, नहीं भुगत रहे ऐसा नहीं है, लोग सहन कर रहे हैं क्योंकि मालूम है कि इसके बाद में अच्छा समय आने वाला है। लेकिन जिस समय पर धूल, अमरावती में धूल, पूरे शहर धूल से भरा हुआ है, कोई शहर, कोई गली, कोई रास्ता ऐसा बता दे कि जहां धूल नहीं दिखती है। मैं बस्ती की बात नहीं कर रहा, जहां लोग खुद अपनी व्यवस्था करते हैं, पानी डालते हैं, सारे के सारे। साफ सफाई का प्रश्न तो अलग है, कितने करते नहीं करते, हो रही है, नहीं हो रही ऐसा नहीं है, लेकिन जिस प्रमाण में होनी चाहिए उस प्रमाण में भी नहीं हो रही। इसके लिए हम अलग से आपको उसके सारे बारे में बताएंगे। लेकिन अभी बात पर्यावरण की थी। पर्यावरण के कारण फटाके बंद है, पर्यावरण के कारण पानी की निकासी बंद हो गई, पर्यावरण के कारण मनपा ने एक दिन साइकिल से आने की शुरुआत किया। ऐसे में यदि प्रशासनिक अधिकारी, जिनके इसमें अधिकार है, मनपा के पास अधिकार है, B&C वाले के पास अधिकार, और इन सबको नहीं यदि सुनते हैं तो उसके ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे मंत्री महोदय है, आमदार है, खासदार है, वो इनको निर्देश दे सकते कि धूल नहीं होना। लेकिन वो भी शायद उनको नहीं पता कि धूल से कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि जितने भी लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे बंद गाड़ी में आते हैं, इनको नहीं पता कि धूल से क्या नुकसान हो सकता है।
कई लोगों को धूल से एलर्जी है। मैं फिर वापस कह रहा हूँ कि भला हो कोरोना का कि उसने मास्क पहनना सिखा दिया, नहीं तो धूल से इतने ज़्यादा लोग बीमार हो जाते जितने कोरोना से नहीं हुए, क्योंकि उसकी गिनती नहीं होती ना। कोरोना की तो आपने गिनती की कि 16,000 लोग हो गए, 17,000 लोग हो गए, आज 13 निकले, आज 15 निकले, आज 20 निकले। लेकिन धूल के कारण जिनको एलर्जी होती है, जिनके फेफड़ों में धूल भर जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसकी गिनती कहीं आपके पास नहीं है। थोड़ा धूल पर भी मीटर लगाइए कि कितनी धूल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। उतनी धूल के लिए प्रचार कीजिए कि आपको यदि इतनी धूल पड़ती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी आप लोग लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, धूल के कारण नुकसान होता है। फटाके तो मात्र साहब आधी घंटे की रोशनी है और आधी घंटे का धुआं है, वो उड़ जाना है। उसके लिए सारे लोग आप लोग प्रचार करते हो कि फटाके ना फोड़े, फटाके ना जलाए, इस दिवाली में शादी मनाए, उस दिवाली में ऐसा करे, इस दिवाली में ऐसा करे। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। 8 महीने लोग रोजगार गमा कर दिवाली के सामने रौनक देख रहे हैं, तो लोग 8 महीने का गम भूल गए। उनको प्रोत्साहित कीजिए, हर व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि व्यापार है तो सब है। नौकरी तो आप दे नहीं सकते, ना सरकार दे सकती, ना शासन दे सकता, ना प्रशासन दे सकता। घोषणाएं कर सकते हैं हम इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं उन व्यापार, क्योंकि दिवाली पूरी की पूरी व्यापार पर आधारित है। व्यापार में सब आ गए। सर्विस क्लास वालों को बोनस मिलता है, वो बाजार में खरीदारी करने निकला, किसानों की फसल आ जाती है, ये सारे चीज़ें आती है और इन सब को मिलकर दिवाली का त्यौहार बनता है। इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाएं। दिवाली की पुनश्च आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहे, खूब मिठाई खाए, फटाके खूब फोड़े, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो। यदि आपके घर के आसपास कोई बीमार व्यक्ति रहता हो, किसी को धुएं से एलर्जी हो, किसी को आवाज़ से एलर्जी, आवाज़ वाले फटाके तो नहीं फोड़ने चाहिए, वो धमाका होता है, फटाके नहीं होते हैं। फटाके रोशनी के लिए, खूब रोशनी कीजिए, खूब दिल खोलकर फटाके फोड़िए, दिल खोलकर खरीदी किए। वापस अगले साल त्यौहार आएगा, अगले साल पता नहीं, हालांकि कोरोना से हम लोग लड़ लेंगे, कोरोना नहीं रहेगा। जिस हिसाब से अभी प्रचार चल रहा है कि हमारे यहाँ का कोरोना म्यूटेड हो गया, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन फिर भी जिसको कोरोना होता है उसका दर्द वही जानता है। जिसको कोरोना हुआ उनसे पूछिए और फिर बाहर असुरक्षित बने से लिए। आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए। मास्क आपको बहुत प्रकार से ये करता है, सुविधाएं देता है। एक तो कोरोना से आपका बचाव हो रहा है, दूसरा आपका पोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक सड़कों का पोल्यूशन, धूल, मिट्टी, धुआं, ये सारी इन चीज़ों से भी आपकी सुरक्षा होती है। इसलिए सुरक्षित रहे, मास्क लगाए और दिवाली की आपको पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।